हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 2। इसी पर हमारा पूरा सिलेबस चालू है। हमने इससे पहले समरी पूरा कवर कर लिया है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री का। अब हम एक एक चैप्टर का आपको पूरा आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अभी हमारा ये सेकंड चैप्टर चल रहा है। आपके प्रोज का सारे आंसर्स कवर करवाए जा रहे हैं। जितने आपके पैराग्राफ वाले आंसर्स होते हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सेकंड चैप्टर का आज हम कवर करवा रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर के चैनल को विजिट जरूर कीजिए। चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का इसी तरह से पूरा आंसर के साथ आपको मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप में जितने भी टॉप मोस्ट जो है क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, जो हर बार रिपीटेड आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये ऐसे आंसर्स है ना, ये आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलने वाले, ताकि जब भी आप लिखोगे ना इस आंसर को तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चे ने खुद से लिखा हो, क्योंकि किसी गाइड में आपको इस टाइप का आंसर नहीं मिलेगा। और बाकियों के जो आंसर होंगे वो रटे रटाए उसी विद्या के आंसर होंगे, उसी गाइड के आंसर होंगे, जो कि एग्जामिनर को भी पता होगा कि सब सेम टू सेम लिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। किसका हाउस? लेंचो का हाउस। कहां सिचुएटेड था वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लॉ हिल एंड इट वाज द ओनली हाउस इन एंटायर वैली। क्या कह रहा है कि द हाउस वाज सिचुएटेड, हाउस घर स्थापित था कहां पर? ऑन द टॉप ऑफ ए लॉ हिल, एक छोटी सी हिल के, एक कम ऊंचाई वाले हिल के, एक पहाड़ी के चोटी पर वो घर स्थित था। और ये पूरे एंटायर वैली में, पूरी घाटी में एकमात्र घर था। तो यही वो घर सिचुएटेड था। बस इतना सा बताना था आपको। 25 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उतना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। जब बारिश होना शुरू हुआ तो लेंचो ने क्या फील किया? लेंचो को कैसा लगा जब बारिश स्टार्ट हुआ? तो अगर आपने समरी पढ़ा होगा तो उसके खेतों को बारिश की बुरी तरह जरूरत थी। तो लेंचो को कैसा फील हुआ? लेंचो बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ कि बारिश हो रही है, कि बारिश की बहुत बुरी तरह से जरूरत थी। और जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है और वो हमें मिलती है तो खुशी अपने आप आती है। तो लेंचो जब बाहर निकला, उसने देखा तो बारिश हो रही थी तो वो बहुत खुश हुआ। लेंचो बिकेम वेरी हैप्पी व्हेन इट बिगेन टू रेन। जब बारिश होना शुरू हुआ तो वो बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? बिकॉज इट वॉज बैडली नीडेड टू फील्ड्स, क्योंकि उसके खेतों को, वो एक किसान था, मेहनत से काम करता था, उसके खेतों को पानी की सख्त जरूरत थी। और जब पानी की इतनी बुरी जरूरत थी तो उस समय अगर बारिश होगा तो लेंचो ऑब्वियसली खुश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डैमेज डिड द हेल स्टॉर्म डू। अगर आपने आगे स्टोरी पढ़ा हुआ है तो आगे बारिश क्या होता है, एक तूफान में, हेल स्टॉर्म में बदल जाता है। तो हेल स्टॉर्म में क्या डैमेज कर दिया वो आपको बताना है। तो क्या कर दिया हेल स्टॉर्म में? हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज होल फील्ड। तूफान आया, ओलों की बारिश हुई, जिससे उसका पूरा फील्ड क्या हो गया? बर्बाद हो गया। पूरी खेत, पूरी फसल बर्बाद हो गई। होल फील्ड एंड नथिंग वाज रेस्ट इन फील्ड टू फीड हिज फैमिली। और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को खिलाने के लिए उसके खेत में कुछ भी नहीं बचा जिससे वो अपनी फैमिली को खिला सके। तो इस तरह से हेल स्टॉर्म ने उसकी पूरे फसल को डैमेज करके रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड पोस्टमास्टर लॉफ एट लेंचोज लेटर। अगर आपने आगे स्टोरी पढ़ी होगी तो आगे लेंचो के पास कोई आशा, कोई होप नहीं रहता कि वो कहां से पाएगा, अपने फैमिली को कैसे पूरे साल सपोर्ट करेगा जब उसके पास फसल नहीं है, खाने को चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे एंटायर वैली में उसका एक अकेला घर था, उसका कोई पड़ोसी नहीं था जो उसको उसकी हेल्प कर सकता था। तो उसके पास केवल ईश्वर ही था जिस पर उसे भरोसा था, जिससे वो मदद की उम्मीद कर सकता था। तो ईश्वर को उसने एक लेटर लिखा था। तो वही कह रहा है कि व्हाई डिड पोस्टमास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर। लेंचो के लेटर पे क्यों हंसा? कि लेटर तो बहुत सारे आते हैं पोस्ट ऑफिस में, फिर लेंचो के लेटर पे क्यों हंसा? तो इसका आंसर होगा पोस्टमास्टर लॉफ्ड एट लेंचोज लेटर बिकॉज इट वाज सेंट टू गॉड। वो लेंचो के लेटर पे क्यों हंसा? क्योंकि ये गॉड को भेजा गया था, ईश्वर को भेजा गया था। वो हैरान था कि मैं किसको इसको सेंड करूं, ईश्वर कहां मिलने वाला मुझे, मैं सेंड करूं। इसको देख करके वो हंसने लगा कि ईश्वर को पत्र भेजा इसने। तो ये क्या था? रीजन था पोस्टमास्टर के हंसने के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी ही गेट। हाउ मच डिड ही गेट, कितने पैसों की लेंचो को जरूरत थी और कितना पैसा उसको मिला, कितना उसने रिसीव किया, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए,
लेंचो नीडेड 100 पीसोज। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो 100 पीसोज की उसको जरूरत थी, जिससे वो साल भर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, उनको खिला सके और अगले फसल आने तक, फसल बोने के भी खर्चे उसमें निकल जाए। तो उसको 100 पीसोज की जरूरत थी। पीसोज उस समय की कोई मुद्रा रही होगी, ऑब्वियसली बात है बड़ी मुद्रा रही होगी। क्यों बड़ी मुद्रा रही होगी? क्योंकि 100 पीसोज में पूरा साल निकालेगा, अपनी फैमिली को खिलाएगा, उनका खाने पीने का खर्चा, उनकी दवाई, उनके कपड़े, और उसके बाद अगली फसल बोने तक फसल बोएगा, उसमें खर्च आएगा, वो सारा कुछ 100 पीसोज में कवर हो जाता है। यानी बड़ी रकम रही होगी, बड़ी मुद्रा रही होगी। तो 100 पीसोज की उसको क्या थी? जरूरत थी। एंड ही गॉट ओनली मोर देन हाफ व्हाट ही नीड। जितनी उसको जरूरत थी उससे आधे से ज्यादा उसको मिला था। एक्चुअली 70 पीसोज मिले थे, बट बुक में यही लिखा हुआ है मोर देन हाफ। यही आपको लिखना होगा क्योंकि एग्जाम में ये आपके लिए एग्जैक्ट आंसर होगा कि मोर देन हाफ व्हाट ही नीड। जितनी उसको जरूरत थी उसका आधे से ज्यादा मिला था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री? और जब लेंचो ने ये लेटर रिसीव किया, जब लेंचो को जब पोस्टमास्टर ने पैसों से भरा हुआ जो है उसको लेटर दिया, जब उसको पहुंचाया गया उसके घर पे, तो लेंचो जब लेटर देखा तो नाराज क्यों हो गया? तो लेंचो रिसीव द लेटर नेक्स्ट डे। कब रिसीव किया उसने पूछा, तो लेंचो ने नेक्स्ट डे रिसीव किया जब उसको भेजा गया। एंड बिकेम एंग्री, और नाराज हुआ। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही डिड नॉट गेट एग्जैक्ट मनी व्हाट ही डिमांडेड। क्योंकि उसने जितना पैसा मांगा था उतना पैसा उसको मिला ही नहीं। तो उसको लगा कि बैंक वालों ने उसके पैसे को निकाल लिया, इसलिए वो बहुत दुखी हुआ, बहुत गुस्से में हुआ कि उसने जितना पैसा मांगा था, ईश्वर से तो गलती हो नहीं सकती, वो तो उतना ही भेजेगा जितना मैंने मांगा था। तो इसका मतलब है कि रास्ते में ये पोस्ट वाले ही पढ़ते हैं जिनके पास आया था, उन्होंने खोल करके मेरा पैसा निकाल लिया है। सो ही वॉज वेरी एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट रेस्ट ऑफ मनी टू बी सेंट थ्रू द मेल? और इसके बाद जो उसको पूरा पैसा नहीं मिल पाया तो उसने फिर से ईश्वर को लेटर लिखा, ईश्वर को पत्र लिखा, और इस बार उसने लिखा कि मुझे अब की बार पैसा इस पोस्ट के माध्यम से मत भेजना, यहां पर सब चोर बैठे हुए निकाल लेते हैं मेरा पैसा। तो क्या कह रहा है कि लेंचो क्यों नहीं आगे पैसा चाहता था मेल के थ्रू? लेंचो डिडंट वांट रेस्ट ऑफ मनी टू बी सेंट थ्रू मेल के थ्रू नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही थॉट द रेस्ट ऑफ मनी वाज स्टोलन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। क्योंकि उसको लगा कि उसके जो बचे हुए पैसे थे जो उस तक नहीं पहुंचे, वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिया है, वो चोर है, इसलिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, हर ईयर रिपीटेड आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने आपका पैराग्राफ वाला भी करवा दिया, उस पर ऑलरेडी 4 वीडियो बने हैं। लॉन्ग आंसर पे 1 वीडियो बना, ये शॉर्ट आंसर पे पूरा 6 वीडियो आपके बन चुके हैं इसी पर आधारित आपके सेकंड चैप्टर पे। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर पूरा प्रोवाइड करवाएंगे। इसी तरह से हर चैप्टर आपका चलता रहेगा। आपका सोशियोलॉजी का भी, हम समाजशास्त्र का भी शुरू करने वाले हैं, आपका इंग्लिश, आपका मैथ का भी चल रहा है, आपका हिंदी का भी चल रहा है। तो अगर आप पहली बार आए हो ना, अगर 9th या 10th दोनों क्लास में हो, तो आप एक बार जाकर के चैनल विजिट जरूर करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप जाओगे, अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही है तो सब्सक्राइब मत करना, पर एक बार विजिट जरूर करना, ताकि आपको पता तो चल सके कि कुछ यहां पर आपको वैल्यू मिल रहा है या नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में थर्ड चैप्टर के साथ। थैंक यू।